Okay, so today we are going to learn much more thing than you have expected before. Today we are going to learn the verb to be. To be क्रिया है ना, ये बेसिक इंग्लिश का सबसे ज़बरदस्त फार्मूला है. टू बी, टू डू और टू हैव. पूरी इंग्लिश केवल 3 वर्ब पर सिमट कर रह गई है. टू बी, टू डू, टू हैव. पूरी इंग्लिश 3 में है. टू डू का मतलब होता है सब्जेक्ट का कुछ करना, और टू बी मीन्स हाँ सब्जेक्ट का कुछ होना, और टू हैव मीन्स सब्जेक्ट के पास में कुछ होना. जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं तो केवल 3 सर्कल में ही बोलते हैं. 3 जोन्स, देयर आर 3 जोन्स, है ना. 3 है. कौन? या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेंगे. अगर आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेंगे, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा, मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, मोटा हूँ, तगड़ा हूँ, ठीक है, भारत एक देश है, ये क्या है? ये आपके सब्जेक्ट के बारे में कुछ आप कहने जा रहे हैं. जब आपने सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं या सब्जेक्ट का कोई भी क्वालिटी बताते हैं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में. जैसे आपने कहा कि आई एम राम, आपने बोला राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, है ना. तो राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड अगर हो गया तो राम क्या है? राम जो है एक सब्जेक्ट है. अब उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आप देने जा रहे हैं, है ना. तो वही जो एक्स्ट्रा जानकारी होती है, अगर आप उसके बारे में एक्शन वर्ब नहीं दिखा रहे हैं, कोई काम करना नहीं दिखा रहे कि राम खाता है, पीता है, जाता है ना, सोता है, तो ये क्या है? एक्शन वर्ब उसकी है. लेकिन हम सब्जेक्ट की एक्शन वर्ब नहीं दिखाने जा रहे हैं. एक्शन वर्ब बाद में पढ़ेंगे हम लोग. सबसे पहले हमें सिंपल सेंटेंस बनाना आना चाहिए जो कि बोलने में ज़्यादा यूज होता है. सबसे ज़्यादा सेंटेंस जो होते हैं बोलने में ज़्यादा यूज होते हैं सिंपल सेंटेंसेस. कौन से? टू बी वाले. टू बी का मतलब होता है सब्जेक्ट का कुछ होना. बी मीन्स होना होता है ना. टू बी सब्जेक्ट का कुछ होना. जैसे मैंने कहा क्या लिखा, देखिए टू बी में टू बी वर्ब क्या होती हैं? प्रेजेंट में क्या होती है टू बी वर्ब? इज, एम, आर. पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल बी. यानी हम इसको 3 जो है टेंस में डिवाइड करेंगे. पहला हो गया इज, एम, आर का, जिसके साथ इज लगा है उसके साथ इज लगाएंगे. किसके साथ इज लगता है? ही, शी, इट, नेम या कोई एक व्यक्ति या वस्तु, उसमें मीज लगाते हैं. एम लगाते हैं केवल आई के साथ, आई एम. आर किस में लगाते हैं? वी, यू, दे. वी, यू, दे और एक से ज्यादा, उसमें लगता है आर, ठीक है. और इज, एम जिसमें लगता है उसके साथ पास्ट में वाज लगता है, और जिसके साथ में आर लगता है उसके साथ में वर, डब्ल्यू आर ई. आर में देखो ए आर ई लगा है और डब्ल्यू आर ई में आर ई लगा है, तो आर ई वाले को आर ई से मैच करा देना, हो जाएगा. इसका प्रेजेंट आर है ए आर ई, इसका पास डब्ल्यू आर ई है, ठीक है. दोनों हो गए क्लियर. और इन दोनों का जो फ्यूचर होगा विल बी सबके साथ लगाएंगे. चलो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं. आप ध्यान दो कि जो टू बी वर्ब होंगी वो सब्जेक्ट की विशेषता बताएंगी. यहां पर जितनी भी वर्ब है, जमार, वाजबर, ये मेन वर्ब होती हैं. जिस सेंटेंस में सिंगल वर्ब आती है वो हमेशा मेन वर्ब होती है, ध्यान देना, मुख्य क्रिया. और सिंगल वर्ब क्या करेगी? अपने सब्जेक्ट की विशेषता बताती है. जैसे मैंने कहा कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो एम क्या है? एम आई के बारे में बता रहा है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, है ना. अब आई के बारे में बता रहा है कि आई जो है किस टेंस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में, फ्यूचर में. आई एम मीन्स मैं हूं, ठीक है. आई वॉज मीन्स मैं था. अब आई विल बी मीन्स मैं हूंगा या मैं रहूंगा. ये आपको सीखना है.